हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 23 ई के क्वेश्चन नंबर 9 to 13। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ अ राइट ट्रायंगल हुज हाइपोटेन्यूज इज 26 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वन ऑफ द साइड कंटेनिंग द राइट एंगल मेजर्स 10 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका एरिया निकालना है। अब गिवन क्या है यहाँ पे, सो हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है 26 सेंटीमीटर, तो मतलब ए बी साइड 26 एंड वन ऑफ द साइड कंटेनिंग द राइट एंगल। तो राइट एंगल यहाँ पे है, या तो ए सी साइड आप 10 ले लीजिए या बी सी साइड आप 10 ले लीजिए। कोई एक साइड की जो वैल्यू है वो आपको कितनी गिवन है, 10। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारी 10 है। सो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस। बेस क्या होगा, ए सी इंटू हाइट। यहाँ पे हाइट क्या होती है, ये परपेंडिकुलर। सो ए सी तो हमें पता है लेकिन बी सी की वैल्यू नहीं पता। अगर आप इस ट्रायंगल को देखें, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे है ए बी का स्क्वायर, बेस है ए सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है बी सी का स्क्वायर। सो ए बी की वैल्यू 26 का स्क्वायर, ए सी की वैल्यू 10 का स्क्वायर और ये है बी सी का स्क्वायर। अब 26 का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो गया हमारे पास 676 इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर 100 प्लस बी सी स्क्वायर। तो 676 100 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। तो ये आ गया 576 इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। तो बी सी कितना आ जाएगा, अब इधर स्क्वायर है तो इसको हटाने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब इधर बी सी का जो स्क्वायर है इसका आप अंडर रूट लेंगे तो बी सी स्क्वायर इंटू अंडर रूट की वैल्यू 1/2, ये कैंसिल हो गया, ये बच गया बी सी और इधर आ गया 576। तो 576 का अगर अंडर रूट करेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू 24। ये 24 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 576 होगा। मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखा देती हूँ। तो ये 2 का पेयर बन गया, तो 2 to the 4 1, यहाँ से 76 नीचे आ गया, 2 + 2 4। अब मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ पे 176 आ जाए, 4 4 the 16 1, 4 4 the 16 1 17। तो आंसर इज 24। बी सी हमारे पास आ गया 24 सेंटीमीटर। अब हमने निकालना क्या था, यहाँ पे एरिया। एरिया हमने स्टार्टिंग में लिखा है हाफ इंटू ए सी इंटू बी सी, हाफ इंटू ए सी की वैल्यू 10, बी सी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 24। तो दिस इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 10 है, द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया अब हमें दिया है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। वन ऑफ इट्स लेग, तो लेग का मतलब क्या होता है, या ये या फिर ये। लेग उसको बोलते हैं जहाँ पे आपका परपेंडिकुलर होता है जिन साइड्स के ऊपर, आइदर दिस और दिस। उनमें से एक जो है वो 16 सेंटीमीटर है, हमने दूसरी लेग की वैल्यू को फाइंड करना है। अब सपोज कीजिए कि ये 16 सेंटीमीटर है ए बी, अब बी सी भी 16 ले सकते हैं। अगर बी सी 16 लेंगे तो ए बी फाइंड करना है, अगर ए बी 16 लेंगे तो बी सी फाइंड करना है, हमें दूसरी लेग की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो एरिया किसकी इक्वल है, हाफ इंटू जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसका एरिया हाफ इंटू जो लेग्स होती हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन, तो ए बी इंटू बी सी। अब वैल्यूज पुट करेंगे, एरिया हमें 240 गिवन है, हाफ इंटू ए बी हमने लिया है 16 इंटू बी सी। 240 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 डिवाइड में आ जाएगा इज इक्वल्स टू बी सी। तो बी सी मेरे पास आ गया 30 सेंटीमीटर। जो सेकंड लेग है इस ट्रायंगल की वो हमने फाइंड कर ली 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है द लेग्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर इन द रेशो 3:4। एरिया गिवन है, हमने हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है। AC और BC की जो रेशो है वो गिवन है और एरिया गिवन है। तो AC रेशो BC 3/4। यहाँ से AC निकाल लिया मैंने 3/4, BC इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये AC की वैल्यू। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस क्या है यहाँ पे AC इंटू BC। तो एरिया की वैल्यू पुट करेंगे 1014, हाफ AC की वैल्यू ये हमने निकाली है 3/4 BC इंटू BC की जगह BC। तो 1014, ये 3, 4 इंटू 2 8 और BC इंटू BC स्क्वायर। तो 1014 इंटू 8 हो गया, डिवाइड बाय 3 हो गया, इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। तो ये 3 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, 3 3 द 9, 11 अगेन 3 3 द 9, 24 3 8 द। तो 3 3 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 द 64 6 4। तो BC स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2704। अब इधर स्क्वायर है, इसको हटाने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे BC बचा, इधर 2704। तो 2704 अंडर रूट निकालेंगे, पहले 27 है तो ये किस पे चला जाएगा, 5 पे, 5 5 था 25, सब्ट्रैक्ट किया 2 आ गया और ये 04 नीचे, 5 + 5 10 और यहाँ पे 2 to the 4 0 2। तो दिस इज 52 सेंटीमीटर। BC की वैल्यू हमने निकाल ली 52। अब हम AC निकालेंगे, AC किसकी इक्वल है, 3/4 BC। तो 3/4 BC की वैल्यू 50, 4 1 the 4 3, तो ये आ गया 39 सेंटीमीटर। AC आ गया 39 सेंटीमीटर। अब BC आ गया, AC आ गया, हमने निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूज, दैट इज AB निकालना है। तो यहाँ पे अगेन वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम और वहाँ से हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो हम इजिली निकाल लेंगे। तो इन ट्रायंगल ABC, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो AB का स्क्वायर किसकी इक्वल है, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। AB का स्क्वायर आपने निकालना है, AC का स्क्वायर, AC कितना है हमारा 39, BC का स्क्वायर 52 का स्क्वायर। तो पहले तो 39 इंटू 39 करेंगे, 8 7 10
तो इसका स्क्वायर आ गया 1521 प्लस, अब हम करेंगे 52 का स्क्वायर, टू 704, इनको ऐड कीजिए 5 2 कैरी 4 2 5। अब ए बी कैसे निकालेंगे, ए बी स्क्वायर इतना आ गया, तो इसका अंडर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा तो इधर आ जाएगा अंडर रूट। अब हमें इस वैल्यू का लेना है सो 4225, ये हो गया। तो पहले 6 6 था 36, क्योंकि 7 7 था 49 होता है, तो 6 6 था 36 पे चला जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट किया 6 आ गया, 2 5, 6 + 6 12, तो अब ये चला जाएगा 5 5 5 द 25, 2 5 2 द 10 11 12, 1 कैरी 5 1 द 5 6, तो अंडर रूट किया इसका, तो आंसर आ गया 65 सेंटीमीटर। सो ए बी हमारे पास हाइपोटेन्यूज इज 65 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो एंड इट्स पेरीमीटर इज 84 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। अब आपके पास एक ट्रायंगल है, उसकी जो साइड्स हैं उसकी रेशियो गिवन है, और इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो गिवन है। तो पेरीमीटर 84 सेंटीमीटर गिवन है, साइड्स जो हैं वो 13:14:15, तो साइड्स क्या आएंगी 13x 14x 15x, लेट कॉमन मल्टीपल हमने ले लिया x, तो ये एक साइड आ गई 13x, दूसरी आ गई 14, थर्ड आ गई 15x। अब पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ये होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला। तो पेरीमीटर हमें 84 गिवन है, तो सभी साइड्स का सम 13x 14x 15, इनको ऐड करेंगे 9 10 11 12, तो 84 by 42 इज इक्वल्स टू, तो x की वैल्यू 2 आ गई, हमें कॉमन मल्टीपल पता चल गया। तो अब हम साइड्स निकाल सकते हैं। सबसे पहली है 13x, 13 × 2 26, दूसरी साइड 14 × 2 28, थर्ड साइड 15 × 2 30। तो साइड्स हमें मिल गई इस ट्रायंगल की 26, 28 एंड 30। अब साइड्स पता चल गई, एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। जब हमें साइड्स गिवन हो तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, s × s - a s - b s - c, सब पूरे का अंडर रूट। तो s की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करेंगे। s क्या होता है a + b + c / 2, जितनी भी साइड्स उनको ऐड किया 2 से डिवाइड किया, तो s की वैल्यू आ गई हमारे पास 42। एरिया निकालेंगे s × s - a s - b s - c, तो वैल्यू पुट करेंगे 42 × 42 - a कितना है 26, 42 - 28 42 - 30, 42 42 - 26 6 16 28, तो ये 14 42 - 30 12। तो अब हमें करने होंगे इनके फैक्टर्स। फोर्टी टू के फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं 2 × 7 × 3, फिर 16 के फैक्टर्स
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 14 के फैक्टर्स 7 इंटू 2, 12 के फैक्टर्स 2 टू 4 इंटू 3। अब देखिए पेयर बनाएंगे और एक एक करके इसको बाहर निकालेंगे। एक 2 ये रहा, एक 2 ये पेयर बन गया, एक 2 बाहर आ गया। ये 7 है, ये 7 के साथ पेयर बन गया, एक 7 बाहर आ गया। 3 है, ये 3 के साथ पेयर बन गया, एक 3 बाहर आ गया। इस 2 के पेयर में से एक 2 बाहर आ गया, ये 2 और ये 2, एक 2 बाहर, और इस पेयर से भी एक 2 बाहर। So 2 into 2 4, 8 16, 16 into 7 3 the 21। तो ये आ गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। So this is the area of the triangle. नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर। अब हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है जिसका बेस हमें 12 सेंटीमीटर गिवन है, पेरीमीटर गिवन है 32। इसका एरिया निकालना है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि आपकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, जितनी ए बी होगी उतनी ही ए सी होगी। तो लेट ए बी ए सी आपस में इक्वल है, इनको हमने x मान लिया। तो पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो 32 इज इक्वल्स टू सभी साइड्स का सम करेंगे x प्लस 12। ये भी x है, ये भी x है। 2x प्लस 12, 32, 12 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया। तो x की वैल्यू 20/2, x इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो ये साइड भी 10 सेंटीमीटर आ गई, ये साइड भी। तो साइड्स हमें पता चल गई 10, 10 एंड 12, तीनों साइड्स पता चल गई। अब हम इजीली एरिया जो है वो फाइंड कर सकते हैं। पहले हम s निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी बाय 2। थर्टी 32/2। तो s की वैल्यू आ गई 16। तो एरिया क्या होता है? s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वैल्यू पुट करेंगे, s की वैल्यू 16, 16 माइनस 10, 16 माइनस 10, 16 माइनस 12। तो अंडर रूट 16, 6 minus 10 6, 6 minus 10 6, 6 minus 12 4। अब 16 के फैक्टर्स, सिक्स को ऐसे रखेंगे क्योंकि 2 6 हैं, एक 6 आपका बाहर आ जाएगा। 4 के फैक्टर्स 2 इंटू 2। तो ये पेयर बन गया, इसमें से एक 2 बाहर, ये पेयर बन गया, एक 2 बाहर, ये एक पेयर है, एक 6 बाहर, ये एक पेयर है, एक 2 बाहर। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 into 6, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द एरिया। तो ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी इन सबकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।